भक्तों, जय श्री राधे राधे। जय श्री गुरुदेवाय नमो, गुरुदेवाय नमो, गुरुदेवाय नमो। तो भक्तों, पिछले व्याख्यान में पूजा, वस्त्र और कुंडलनी के कुछ विषय में थोड़ा सा बतलाया था। तो उसी क्रम में ध्यान धारणा, ईश्वर भक्ति के क्रम में हम आपको आगे जो कुंडलनी का थोड़ा सा व्याख्यान दिया था उसको बतलाएंगे, क्योंकि कुंडलनी थोड़ी सी दिक्कत से जागती है और कुंडलनी का अभ्यास करने के लिए एक तरीका हम बतला रहे हैं। अब कोई साधक करना चाहे, हो सकता है उसको आगे रास्ता मिल जाए। तो भक्तों, कुंडलनी एक ऐसी कठिनाई वाली ग्रंथि है जिसको बहुत कठिन साधक ही जागृत कर सकता है। उसके लिए नियम के लिए आपको यम, नियम, ध्यान, धारणा, त्राटक, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इसके क्रम में हम ये शुरू करते हैं, जब कोई कैसे व्यक्ति किस समय करे, कब नहीं करे। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा कि समय पूजा पाठ का वही है, शुभ मुहूर्त मान लो, या शाम को सूर्य के समय जब उदय होता है या छुपता तब, तभी आप नहा धोकर यानी पवित्र होकर अपने आसन पर बैठे। आसन ज़्यादा मोटा नहीं हो, ज़्यादा ऊंचा नहीं हो, ज़्यादा नीचा नहीं हो, लकड़ी का ना हो, कपड़े का हो, वस्त्र का हो, ऊन का हो तो अति उत्तम है। उस पर बैठकर पूरब मुख करके यम नियम करके आप आगे की क्रिया को किस तरह से करेंगे वो हम आपको बतला रहे हैं। तो सर्वप्रथम सारी चीज़ से निवृत्त होकर जब आप जैसे आप ध्यान करते हैं उसी क्रिया से आपको कुंडलिनी की जागरण की प्रक्रिया है। सर्वप्रथम आपका ध्यान लगने लगेगा तभी आप ये कार्य करोगे। जिसका ध्यान नहीं लगेगा वो कैसे कार्य करेगा। तो इतनी सरल प्रक्रिया है इसकी, जिसको हर कोई व्यक्ति कर सकता है। सुखासन में बैठ जाएं, बैठकर ध्यान करें। ध्यान आपका एकाग्र हो गया। ध्यान का मतलब ये होता है कि ध्यान जब आप कुंडलिनी जागरण करें तो अपने शरीर के स्वरूप के ऊपर ध्यान होना चाहिए कि ये मेरा शरीर है। अब वो शरीर कहाँ पर है ये नहीं देखना है आपको, अंतरिक्ष में है या जमीन पर है या यहाँ पर है। आपको केवल ये एक बना लेना है कि ये मेरा शरीर है। इस शरीर को नहीं ध्यान करना है, इसके अलावा दूसरे शरीर को ध्यान करना है। अब आप उस दूसरे शरीर में नासिका से पहले यहाँ से घुसने की प्रक्रिया शुरू करें। ये सूक्ष्म मन करेगा जो भी करेगा। आप यहाँ से घुसेंगे, घुस के सीधे ब्रह्मांड में होके पीछे रीढ़ की हड्डी में आप ध्यान करते हुए जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? मूलाधार तक। मूलाधार तक जाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको इस तरह से आपको करना कि हाँ वास्तव में मैं उसके अंदर जा रहा हूँ। और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, शांत वातावरण रहना चाहिए। कम से कम अगर ज़रूरत पड़े तो हाथ के अलावा, यानी इतने हाथ के अलावा शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलना चाहिए। ये इसमें बहुत आवश्यक है। साधना में, ध्यान में और कुंडलिनी में शरीर का अंग कोई हिलना नहीं चाहिए। चाहे कोई मक्खी काटे, चाहे कोई मच्छर काटे, चाहे कहीं खुजली मचे, चाहे कोई कुछ भी हो, आपको ये हिलाना नहीं है। आप 10 मिनट 5 मिनट जो भी इतनी ही कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा करने वाला तो आधा घंटा बाद में करता है जब वो हो जाता है। तो इसके साथ क्या है, यदि आपका कोई मंत्र भी है तो आप उस मंत्र का जाप भी करें। उस मंत्र का जाप करते हुए आपको नासिका के अंदर से अपनी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर घुसना है। यानी आपका सूक्ष्म मन घुसेगा, और आपका सूक्ष्म मन भी आप स्वयं साक्षात आप ही हैं। तो वहां तक घुसने के साथ साथ आप अंदर मूलाधार में पहुंच गए। अब मूलाधार में पहुंचने के बाद आपको वहां ध्यान करना है। ध्यान कैसे करना है? जिस तरह से खूंटे के ऊपर कोई चीज़ लपटी रहती है, इस तरह का आपको ध्यान करना है। ध्यान करके देखना है, महसूस करना है इस तरह से। उस 2.5 अंटा 3 अंटा का ऐसा कुछ लपटा हुआ है कि नहीं, आपको कुछ महसूस होने लगे तो उसको आपको क्या करना है, मन के द्वारा, हाथ नहीं लगाना वहाँ पर भी, मन के द्वारा आप उसको छुड़ाएंगे। जैसे ये ऐसे लपटी हुई है तो ऐसे उस ग्रंथि को हमें छुड़ाना है। जब वो ग्रंथि आपको महसूस होगा छूटे
तो ऐसा लगेगा आपको छूटते ही सीधी ऊपर यहाँ आएगी, सीधी एकदम ऊपर आएगी। ऊपर आएगी क्या, लगभग इतनी 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 महसूस होगी आपको, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, जैसे कोई कीड़ा टाइप का रहता है इतना। और ऊपर आकर आपके ब्रह्मांड में से चक्कर काटेगी, चक्कर काटेगी जैसे चरखी घूमती है, और यूँ घूमेगी घूमेगी घूमेगी। अब आप उसको कितनी देर तक रोक पा रहे या कितनी देर तक देख पा रहे? जब वो ऊपर घूमते 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 एकदम झटके में तुरंत नीचे आके वहीं लिपट जाएगी। रास्ता वही है आने का और जाने का। तो वो अपने मूलाधार में आके फिर लपट जाएगी। अब आपको क्या करना है, उसी के साथ फिर आपको महसूस होगा कि हाँ वो गई। अब आप उसी के साथ नीचे आना है, नीचे आके मूलाधार में जहाँ पर वो लपटी हुई है वहाँ पर फिर उसको छुड़ाना है आपको। फिर आपको छुड़ाना है, फिर आपको कोशिश करेंगे आप तो 2-2.5 घंटा देर में छूटता है। छुड़ा के फिर जैसे ही आप छुड़ाएंगे उसमें तुरंत ऊपर भागेगी। ऊपर भाग के फिर आपको चरखी की तरह ऊपर घूमेगी घूमेगी। अब आपको वहाँ रोकना है ऊपर, आपको जितनी देर आपकी रुक जाए। तो अब क्या ये प्रक्रिया कुछ कभी कभी देर में होती है और कभी कभी जल्दी जाएगी, जल्दी आएगी, जल्दी जाएगी, जल्दी आएगी, जल्दी जाएगी, जल्दी आएगी। अब ये प्रक्रिया नीचे भी लपटेगी और ऊपर भी घूमेगी। दोनों प्रकार में एक ऐसा खेल चलता रहेगा और आपको बड़ा आनंद आता रहेगा उसमें। आप इतना आनंद विभोर हो जाएंगे, आपको अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहेगा और बाहर क्या हो रहा है दुनिया में कोई ध्यान नहीं रहेगा। अब आपका हो सकता है मंत्र भी भूल जाए उस समय। क्यों कि आपको एक जैसे अपन इस गृहस्थी में या संसार में कार्य करते हैं उसी तरह कार्य में लग गए आप तो वहाँ। क्यों, आपको दीन दुनिया। अब आप ये सोचो आप कितनी सूक्ष्म जगह पर हैं। 2 ही जगह सूक्ष्म है, एक अंतरिक्ष, जब सूक्ष्म मन अंतरिक्ष में जाता है, और एक ये कुंडलिनी की जगह। तो ये ध्यान की सबसे उत्तम विधि है। अब आपकी कुंडलिनी धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास में लगे रहेंगे तो जागरण हो जाएगी। अब जागरण होने का आपको पता कैसे लगेगा? जागरण होने का पता ऐसे लगता है कि एक तो ध्यान बहुत जल्दी लगेगा, आप कहीं भी बैठ जाएंगे तुरंत ध्यान लग जाएगा, ऐसे करके ध्यान लग गया। उसके बाद आपको ये कुछ ऐसा भविष्य की बातें, भूत की बातें कुछ अनुभव में आएंगी, स्मृति में आएंगी कि ये उस समय ऐसा हो गया था, उसका परिणाम आज ये हुआ। आगे भविष्य में ये घटना हो सकती है, होने वाली है। कभी कभी किसी व्यक्ति को देख के भी आप मुंह से बोल दोगे तो वो बात सत्य हो जाएगी। तो इस तरह से आपको महसूस होने लगेगा थोड़ा थोड़ा। मगर क्या है कि संपूर्ण कुंडलिनी जागरण होने के बाद आपकी बातों में इतनी सत्यता आ जाएगी और आप अपनी बोली पर बहुत संयम रखें। इतना संयम रखें कि यदि आपको गुस्सा आ रहा है, आपने किसी को कुछ बोल दिया तो उसका अनिष्ट हो सकता है। लिहाजा इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखकर ही कार्य करें। और वैसे तो साधक को क्रोध पर अति आवश्यक कंट्रोल करना है। क्रोध ही सब बीमारियों की जड़ है और क्रोध ही सारे खेल बिगाड़ता है। हमारी शरीर और आत्मा और मन बुद्धि सबको क्रोध नष्ट करता है। इस क्रोध पर कंट्रोल करना अति आवश्यक है। लिहाजा आप इस कुंडलिनी जागरण के विषय में जितनी भी जानकारी मुझसे चाह रहे हैं, जो मेरे अनुभव की बात है मैंने आपको बता दी, और आप इसको करें। आप करने से ध्यान तो आपका मिलेगा ही मिलेगा, लाभ तो मिलेगा ही, नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर कुंडलिनी जागरण या सिद्धि साधना या कोई बहुत बड़ी शक्ति को अपने वश में करके या अपने अनुकूल करके या उनकी कृपा प्राप्त करके किसी का अनिष्ट करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए उसे सिद्ध कर रहा है तो व्यर्थ है, वो सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों कि उस शक्ति से ज़्यादा ध्यान तो आपका उसका अनिष्ट करने में लगा हुआ है। लिहाजा आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, भगवान के आनंद के लिए करिए, आनंद के लिए करिए, आपको स्वतः ही सब कुछ मिलने लगेगा। अगर आप किसी के अनिष्ट के लिए करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब मिथ्या चीज़ है। कहते लोग हैं, करते हैं। हाँ, हमारी गृहस्थी में ये कुछ चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति को मन मुटाव होता है, ये होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका इतना अनिष्ट करते। ईश्वर ने ये शरीर दिया है, ईश्वर ही इसको नष्ट कर सकता है, उसी को अधिकार है। जब आप किसी को बना नहीं सकते तो आप मिटाने का अधिकार कैसे रखते हैं? तो मेरे भक्तों, आप प्रेम पूर्वक रहें। अगर आप किसी से अच्छा ना बोल सकें तो वहाँ चुप रहें,
बुरा बोलने से उसकी आत्मा को कष्ट होता है और उस कष्ट का जो ध्यान है आपके मन में बराबर लगा रहेगा, अरे मैंने ऐसा बोला था, वो बड़ा उसको कष्ट हुआ और बेचारा कितना परेशान है। तो प्रभु आपकी रक्षा करे। जय गुरुदेव। आप अपना ध्यान करते हुए ये साधना करें, बड़े सरल भाव से करें। मेरा सभी से निवेदन है, किसी की अनिष्ट के लिए ये कार्य ना करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बुराइयों से आप जितना बच सकें उतना बचें। ये आपके जीवन के उद्धार के लिए अति आवश्यक है। साधना करो, प्रेम से करो, कम करो, थोड़ी करो, प्रभु का नाम लेते रहो, आपका उद्धार अवश्य होगा। जय श्री राधे राधे राधे। आपका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण।